मित्रों, गीता में और शास्त्रों में साधुओं को भिक्षा को बहुत पवित्र बताया गया है, क्योंकि कई घरों से थोड़ा थोड़ा लेने से देने वाले पर कोई भार भी नहीं पड़ता और लेने वाले की उदार पूर्ति भी हो जाती है। इसलिए इसको मधुकारी वृत्ति भी कहते हैं। मधुकार नाम भोरे अथवा मधुमक्खी का है। मधुमक्खी हरेक का पुष्पों से थोड़ा थोड़ा रस लेती है और किसी पुष्प का नुकसान भी नहीं करती। एक साधु थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप भोजन कहाँ पाते हैं? पास में एक पैसा तो है नहीं। साधु ने कहा कि भिक्षा पा लेते हैं। उसने फिर पूछा कि कभी भिक्षा ना मिले तो? साधु बोला तो भूखे ही पा लेते हैं। भूखे को पाने का तात्पर्य है कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, कल करेंगे। संसार में एक दूसरे को दिया बिना, एक दूसरे की सेवा किए बिना किसी का भी निर्वाह नहीं हो सकता। राजा महाराज कोई क्यों ना हो, अपने निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ सहायता लेनी ही पड़ती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरों को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। कितनी विलक्षण बात है कि एक दूसरे को पूजन करते करते परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। इस वर्ष पहले की बात है, वाकुंडा जिले में अकाल पड़ गया था, तो गीता प्रेम के संचालक तथा संत सेठ जी श्री जय दयाल जी ने गोयकान के वहां कई जगह कीर्तन आरंभ करवा दिया और लोगों से कहा कि वहां बैठकर 2 घंटे कीर्तन करो और आधे सेर चावल ले जाओ। पैसे देने से वे मांस मछली आदि खरीदेंगे, पर चावल देने से वे चावल तो खाएंगे ही, इसलिए चावल देना शुरू किया। इस तरह उन्होंने कीर्तन को 100-125 कैंप खोल दिए। एक दिन सेठ जी वहां देखने के लिए गए। रात्रि में वे जहां ठहरे थे वहां बहुत से बंगाली लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने सेठ जी से बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आपने हमारे जिले को जिला दिया। सेठ जी बोले कि देखो, तुम लोग झूठी प्रशंसा करते हो, हमने क्या खर्च किया है? हम मारवाड़ से यहाँ आए थे, यहाँ आकर हमने बंगाल से जितना कमाया वो सब का सब दे दे तो आपकी ही वस्तु आपको दी है। हमने अपना क्या दिया है वो भी अभी सब नहीं दिया है, वो सब दे दे हम और फिर मारवाड़ से लेकर दे, तब यहाँ माना जाएगा कि हमने दिया। इस तरह हमें हर एक को उसी की वस्तु समझकर उसको दे देनी है। देखकर हम ऋण से मुक्त हो जाएंगे, ऋण न हो जाएंगे। अपने में सेवकपन के अभिमान भी नहीं होगा चाहिए। घर में रसोई बनती है तो बच्चे भी खाते हैं, स्त्रियां भी खाती हैं, पुरुष भी खाते हैं, क्योंकि उसमें सबका हिस्सा है। इसी तरह कोई भूखा आ जाए, कुत्ता आ जाए, कौवा आ जाए तो उसको भी सबका हिस्सा है। उनके हिस्से की चीज उनको दे दे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से आचरण करने पर हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारे कर्तव्य कर्म के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है मित्रों, ब्राह्मणोचित कर्मों के द्वारा पूजन करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्मों के द्वारा पूजन करे, वैश्य वैश्योचित कर्मों के द्वारा पूजन करे और शूद्र शूद्रोचित कर्मों के द्वारा पूजन करे। इस प्रकार सबका पूजन सबका हित करने से अपना कल्याण हो जाता है। ये बात गीता में बहुत विलक्षण रीति से बताई गई है। यदि हम सुख चाहते हैं तो दूसरों को भी सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपने पास कुछ भी ना रखते हैं तो दूसरों को देने का विधान हमारे पर लागू भी नहीं होता। इनकम पर टैक्स नहीं लगता। हमने कमाया है तो उस पर टैक्स लगेगा, यदि हमने कमाया नहीं तो उस पर टैक्स कहाँ से लगेगा? यदि हम अपने पास वस्तुएं रखते तो उनसे दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों का हित करना है। गीता का अर्थ यह भी है कि सबके कल्याण में है और सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण निहित है। जो लोगों का अन्न बांटता है, क्या वो भूखा रहेगा? क्या उसको अन्न नहीं मिलेगा? ऐसा ही जो सबके हित में लगा हुआ है, क्या उसका हित नहीं होगा? उसका हित अपने आप हो जाएगा। चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत परिवार वाला हो, चाहे अकेला हो, चाहे बलवान हो, चाहे निर्बल हो, चाहे विद्यमान हो, चाहे मूर्ख हो या कल्याण में सबका सम्मान हिस्सा है। जैसे एक माँ के 10 बेटे हैं तो क्या माँ के 10 हिस्से होते हैं?
माँ तो सभी बेटों के लिए पूरी की पूरी होती है। 10 बेटे पूरी माँ को अपने मानते, ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं, भगवान के हिस्से नहीं होते। हम सब उनकी गोद में बैठने के समान अधिकारी हैं। इसलिए हम सब आपसे प्रेम से रहें और एक दूसरे के हित करें। मित्रों, प्रश्न ये भी उठता है कि दान देने में, सेवा करने में पात्र अपात्र का विचार करना चाहिए कि नहीं। तो इसका जवाब है अन्न, जल, वस्त्र, औषध, इनको देने में पात्र अपात्र आदि विचार नहीं करना चाहिए। जिसको अन्न, जल आदि की आवश्यकता है वही पात्र है। परंतु कन्यादान, भूमिदान, गोदान आदि विशेष दान करना हो तो उसमें देश, काल, पात्र आदि का विशेष विचार करना चाहिए। अन्न, जल, वस्त्र और औषध, इनको देने से यदि हम पात्र कुपात्र का अधिक विचार करेंगे तो खुद कुपात्र बन जाएंगे और दान करना कठिन हो जाएगा। अतः हमारी दृष्टि में अगर कोई भूखा प्यासा आदि दिखता है तो उसको अन्न, जल आदि दे देना चाहिए। यदि वह अपात्र भी हो तो हमें पाप नहीं लगेगा। प्रश्न ये भी उठता है कि दूसरों को देने से लेने वाले की आदत बिगड़ जाएगी, लेने वाले का लोभ पैदा हो जाएगा, या देने से क्या लाभ। तो इसका जवाब है दूसरों को निर्वाह के लिए दे, संचय के लिए नहीं, अर्थात उतना ही दे जिससे उसका निर्वाह हो जाए। यदि लेने वाले की आदत बिगड़ती है तो ये दोष वास्तव में देने वाले का है, अर्थात देने वाला कामना, ममता, सर्वाद आदि को लेकर देता है। यदि देने वाला निस्वार्थ भाव से बदले की आशा न रखकर दे तो जिसकी देगा उसका स्वभाव भी देने का बन जाएगा, वह भी सेवक बन जाएगा। ये बहुत ही अच्छी आदत होती है।